हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशंस, ये अलग अलग इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है। सेकंड में px आपका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 है। तो यहाँ पे ईच इक्वेशन में आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये k की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे ये k है, यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन क्या दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई कि ये इसका फैक्टर है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया था, वहाँ पे आपको चेक करना था कि ये फैक्टर है या नहीं है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है। तो आप फैक्टर थ्योरम को एक बार फिर से देखो। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल इफ पी ए इक्वल टू 0। तो हमने जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, जिसको भी फैक्टर चेक करना था वहाँ से हम क्या कर रहे थे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ठीक है, जैसे ये मेरा 2.4 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा, एक्स इक्वल टू माइनस 1 आया। यानी कि ये जो हमारी डेफिनेशन है कि इफ पी ए इक्वल टू 0, तो पी ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पी ऑफ जो भी एक्स की वैल्यू है माइनस 1। जब हमने इसको सॉल्व किया और पी ए यानी कि पी ऑफ माइनस 1 हमारा 0 आ रहा है, तभी ये जी एक्स इस पी एक्स का क्या है, फैक्टर हो रहा था। तो जब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये टर्म इसकी फैक्टर है या नहीं है, तो आपको रिमाइंडर वहाँ पे फाइंड करके बताना है कि वो 0 है या नहीं है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन, दो फैक्टर थ्योरम के लिए दो आपके यहाँ पे स्टेप थे। तो सेकंड स्टेप आपकी यहाँ पे इस क्वेश्चन से आ जाएगी, ये वाला जो अभी आपका क्वेश्चन है ना, जहाँ आप के की वैल्यू फाइंड करो, ये जब ये इसका फैक्टर है, तो अब ये अगर ये इसका फैक्टर है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना फैक्टर है, तब भी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको रिमाइंडर ही यहाँ पे क्या रखना है, 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका 0 होगा ही होगा, कंपल्सरी होगा। यहाँ पे तो हम चेक कर रहे थे ना कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। लेकिन सेकंड कंडीशन में अगर आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन की तरह कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो p ऑफ a यानी p ऑफ a यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप 0 रखो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 इधर आके प्लस 1 आ गया। यानी कि p ऑफ a यहाँ पे कितना है, p ऑफ 1 है। a यहाँ पर हमारा ये रहा। ठीक है, तो p ऑफ 1 यहाँ पे 0 कंपल्सरी होगा, यहाँ हमें चेक नहीं करना, ये कंपल्सरी है, और इसी को लेकर के हम यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको डेफिनेशन की फॉर्म में समझा दिया। नाउ सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम का सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम फैक्टर थ्योरम वी नो दैट इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू आपका 0 आएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, px आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है, और यहाँ पे ऑन हेयर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इसीलिए पी ए इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले पी ए आपका यहाँ पे क्या है वो फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो पुट, ये इसका फैक्टर है इसीलिए x माइनस 1 इक्वल टू आप यहाँ पे 0 रखोगे। सॉल्यूशन आपका जैसा पहले करे थे वैसे ही रहेगा, लैंग्वेज थोड़ी सी और यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, यानी x इक्वल टू 1 हो गया। तो यानी कि p ऑफ a कितना हो गया, यानी p ऑफ 1 मस्ट भी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। सो p ऑफ a यानी कि p ऑफ 1, x की जगह 1 रखा, मस्ट बी 0। वहाँ हम चेक कर रहे थे ये 0 है या नहीं है, लेकिन यहाँ कंपल्सरी से 0 होगा। तो वैल्यू फाइंड करो। तो नाउ p ऑफ 1 यानी कि जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है उसमें आप 1 पुट कर लो, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया प्लस k, p ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0। हमने यहाँ पे वैल्यू रखा है ना, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा। तो हमने इस इक्वेशन को इक्वल क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो दिस एम्प्लाइज के इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 2 इधर से इधर आया तो माइनस 2 हो गया। यानी कि अगर ये इसका फैक्टर है तो के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस 2 आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो ये प्लस का 2 आ रहा है, मैं के की जगह माइनस 2 पुट करूँगी तभी तो रिमाइंडर मेरा 0 होगा, तो बस वही है। नाउ सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपका पी एक्स कितना है, सेकंड पार्ट में पी एक्स है आपका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 हो गया। तो सेम आपको यहाँ पे लिखना है
सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस 1 फैक्टर है पी एक्स का, तो सो पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो अगर इस वैल्यू पे मस्ट बी वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो वही आपको लिखना है। सो पी ए इक्वल टू पी ऑफ 1 मस्ट बी 0, दैट इज पी ऑफ 1 इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नाउ पुट करो यहाँ पे, नाउ पी ऑफ 1 आपका कैसे आएगा, जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें आप सभी जगह जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 1 पुट कर लो। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस के x की जगह 1 रखा, प्लस आपका √2 इक्वल टू 0। x की जगह हमने 1 पुट कर लिया, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस k इंटू 1 k हो गया, प्लस का √2 इक्वल टू आपका हो गया 0 हो गया। तो अब k की वैल्यू चाहिए, तो 2 और √2 को इधर शिफ्ट कर लो। तो ये k इक्वल टू प्लस √2 उधर गया, प्लस 2 उधर गया, माइनस 2 हो गया, प्लस का √2 उधर गया, माइनस का √2 हो गया। तो ये भी हमारा आंसर राइट है, बट इस तरह से दोनों नेगेटिव है, तो हम यहाँ से नेगेटिव को क्या कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लिया, तो ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है वो आपका पॉजिटिव हो गया। तो दोनों ही आंसर आपके राइट है, k की वैल्यू दोनों ही आपकी सही है। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आपकी k की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो ये प्लस का 2 प्लस का √2 है, तो k की जगह -2 माइनस √2 रखोगे, तभी तो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इस √2 से √2 कैंसिल होगा, और आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका ये रहा, सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो पी एक्स इक्वल टू आपका है के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, सेम सॉल्यूशन, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे आप पहले 0 रख लो। सो पुट x माइनस, ये इसका फैक्टर है इसीलिए इसको इक्वल 0 रखा, तो x इक्वल टू -1 इधर आके +1 हो गया। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, अगर सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो पी ए यानी कि a यहाँ पे कितना है 1, तो p ऑफ 1 मस्ट बी क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, p ऑफ 1 फाइंड करते हैं। नाउ p ऑफ 1 इक्वल टू, जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट कर लो, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल में हमें 0 रखना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, k इंटू 1 आपका k हो गया, माइनस प्लस माइनस √2 इंटू 1 √2 हो गया, और प्लस 1 एज इट इज़। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को इधर यहाँ पे आप क्या करो, शिफ्ट कर लो। तो k इक्वल टू आपका क्या हो गया, माइनस √2 इधर आके प्लस का √2 आ गया, प्लस 1 इधर आके माइनस का 1 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ k इज √2 माइनस 1 हो गया। तो ये इसका फैक्टर अगर है तो k की वैल्यू √2 माइनस 1 होगी। नाउ नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट यहाँ पे जो है फोर्थ पार्ट वो देखते हैं। यहाँ पी एक्स आपका कितना है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के हो गया। तो सेम ये स्टेप तो आपकी सेम रहेगी, तो सेम ये वाली नोट करना है। तो सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो सो पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया। तो सो पी ए इक्वल टू पी ऑफ 1 मस्ट बी 0। तो p ऑफ 1 आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो नाउ p ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ p ऑफ 1 यानी पॉलिनोमियल इन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो गया k, x की जगह हमने रखा 1 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह 1 प्लस k इक्वल में आपको यहाँ पे 0 रखना है। जब भी आपको गिवन हो कि ये इसका पॉलिनोमियल है तो इक्वल में 0 रखना है, ओके। ना उसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो k इंटू 1 हो गया k, फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस k, यहाँ पे 2 टाइम k आ रहा है, तो ये एक वेरिएबल से वेरिएबल ऐड हो जाएगा, k प्लस k यानी वही हो गया 1 टाइम k यानी 2 टाइम k, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 टाइम k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू चाहिए, तो पहले नेगेटिव ऑफ 3 को इधर शिफ्ट करो, तो ये पॉजिटिव ऑफ 3 हो गया, नेगेटिव इधर शिफ्ट होके पॉजिटिव हो गया। नाउ k की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 2 यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, यानी k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, 3/2। तो हैंस द
वैल्यू ऑफ के इज़, फाइनल आंसर आपको सभी में लिखना है, ठीक है। के इज़ 3/2, यानी कि के की जगह आप 3/2 पुट करोगे तब सॉल्व होगा। अब आप यहाँ पे पुट करके देखो, ये है ना, इसमें 3/2 पुट करके देखो इक्वल 0 आता कि नहीं। लेफ्ट इक्वल टू राइट होना चाहिए। 2 इंटू के की जगह हमने 3/2 रखा, -3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 - 3 बचा, इक्वल 0 आ रहा है। यानी कि हमारी के की वैल्यू, अगर आपको चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है के की वैल्यू, तो आप इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, इक्वल 0 आना चाहिए। तो आई होप आपको चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छे से आप इनको नोट कर लो। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक यू।